कौन है जो सपनों में आया है, सान तेरा हो दुबहाना भी ना जाओ छोड़ कर कारता चला हूँ मैं। सोचिए, एक ऐसा गाना जिसे फिल्म बनाने वालों ने कचरा समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन उसी गाने ने मोहम्मद रफी साहब को वह एजाज दिलाया जिसका ख्वाब हर गायक देखता है। आखिर वह कौन सी धुन थी जिसे सबने नाकाम करार दे दिया था, मगर रफी साहब ने उसे सुनते ही कह दिया था, यह गाना तारीख बनाएगा। यह कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि ऐसी नजर की है जो हीरे को पत्थर में भी पहचान लेती थी। वह गाना था जिसे बेकार समझा गया था। फिल्म दोस्ती का मशहूर नगमा, ये था वो गाना जिसे बेकार समझा गया और ठिकरा दिया गया। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, जो बाद में मोहम्मद रफी साहब के करियर के यादगार तरीन गानों में शामिल हो गया। कभी अब नाम को तेरे। साल 1964 में राजश्री प्रोडक्शंस फिल्म दोस्ती बना रहा था। यह फिल्म दो मजबूर दोस्तों की दर्द भरी कहानी पर मबनी थी, मगर फिल्म बनने से पहले ही मुश्किलों ने उसे घेर लिया था। इस फिल्म की मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तरतीब दी थी, जो उस वक्त फिल्मी दुनिया में नए थे और अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी धुनें फिल्म के हिदायतकार को सुनाई तो ज्यादातर धुनें पसंद नहीं की गईं। खास तौर पर एक धुन को यह कहकर अलग रख दिया गया कि इसमें कोई खास बात नहीं। यह सुनकर दोनों मौसीकारों के चेहरे उतर गए। उनकी मेहनत और उम्मीदें जैसे एक लम्हे में टूट गई थीं, मगर किस्मत अभी अपना सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। मायूसी के आलम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फैसला किया कि वह अपनी धुनें मोहम्मद रफी साहब को सुनाएंगे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर कोई उनकी मेहनत को समझ सकता है तो वह सिर्फ रफी साहब हैं। जब वह रफी साहब के पास पहुंचे तो उनके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। उन्होंने एक एक करके तमाम धुनें सुनाई। रफी साहब खामोशी से हर धुन को गौर से सुनते रहे और कई धुनों की तारीफ भी की, मगर वह एक मुस्तरद शुदा धुन अभी तक छुपा कर रखी गई थी, क्योंकि दोनों मौसीकार डर रहे थे कि कहीं रफी साहब भी उसे पसंद न करें। आखिरकार हिम्मत करके उन्होंने वह धुन भी सुना दी। जूं ही धुन खत्म हुई, मोहम्मद रफी साहब के चेहरे पर एक खास सी चमक आ गई। उन्होंने फौरन कहा, यह तो कमाल की धुन है, इसे फौरन रिकॉर्ड करो। यह सुनकर दोनों मौसीकार हैरान रह गए, क्योंकि जिस धुन को सब नाकाम समझ रहे थे, रफी साहब उसे शाहकार करार दे रहे थे। रफी साहब ने न सिर्फ गाने की तारीफ की, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली और कहा कि अगर यह गाना नाकाम हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। यही वह लम्हा था जहां एक मुस्तरद शुदा धुन की किस्मत बदल गई। इसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पूरा स्टूडियो जैसे एक जादुई माहौल में डूब गया। रफी साहब ने अपनी रूह और जज्बात इस गाने में ऐसे शामिल किए कि हर लफ्ज दिल में उतरने लगा। कहा जाता है कि गाना मुकम्मल होने के बाद कुछ लम्हों तक स्टूडियो में मुकम्मल खामोशी छाई रही। हर शख्स महसूस कर चुका था कि अभी अभी कुछ गैर मामूली रिकॉर्ड हुआ है। हैरानकुन बात यह थी कि मोहम्मद रफी साहब ने पूरी फिल्म के लिए सिर्फ ₹1 बतौर मुआवजा लिया था। यह उनकी सादगी, मोहब्बत और फन से सच्ची लगन की बड़ी मिसाल थी। आखिरकार चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे रिलीज हुआ और देखते ही देखते पूरे मुल्क में मकबूल हो गया। रेडियो, बाजार, गलियां, मोहल्ले और चाय की दुकानें, हर जगह यही गाना सुनाई देता था। लोग इस गाने को बार बार सुनते और उसके बोल अपने दिल में उतारते चले जाते। फिल्म दोस्ती की कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी बड़ी कामयाब होगी। जिस गाने को कभी मुस्तरद कर दिया गया था, वही फिल्म की पहचान बन गया और देखते ही देखते यह नगमा हिंदुस्तान की तारीख के अजीम तरीन गीतों में शामिल हो गया। साल 1965 के फिल्मफेयर अवार्ड्स में मोहम्मद रफी साहब को इसी गाने के लिए बेहतरीन गायक का अवार्ड मिला। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि फन, मेहनत और सही पहचान की जीत थी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी का ये गाना जो था, ये फ़िल्म वालों ने बेकार समझा कि ये धुन कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेकार गाने को, बेकार धुन को जो है वो तूफ़ान बना देते थे कि लोग उसे सुने बगैर नहीं रह पाते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लीजिए। अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं तो वीडियो में कमेंट करें, नाइस मोहम्मद रफ़ी साहब ग्रेट।